क्या आपको भी मॉडल बनना है? अगर नहीं भी बनना है तो क्या आप मॉडल बन सकते हो? और बनना है तो क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको मॉडलिंग के लिए? क्या-क्या चीज़ें आप में अपने आप में देखनी चाहिए, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कि आप मॉडलिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ, बहुत ही डिटेल में बताऊँगा। मॉडलिंग क्या होती है, आप में क्या चीज़ें देखी जाती हैं मॉडलिंग के लिए और कुछ पैसे वगैरह भी कमाते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। उनको लगता है बहुत सारे पैसे होते हैं या फिर पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि मॉडलिंग जो है वो फ़िल्म इंडस्ट्री जो बॉलीवुड में हम लोग देखते हैं मूवी, उनको लगता है मॉडलिंग मतलब हीरो बन गए वो। लेकिन मॉडलिंग अलग चीज़ होती है और हीरो जो होते हैं, जो मूवी वगैरह में होते हैं, वो अलग चीज़ होती है। दोनों एकदम अलग है। वही मैं आपको एकदम थोड़े से डिटेल में बताऊँगा। आगे आने वाली वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिटेल में सारी बातें बताऊँगा, लेकिन आज मैं बस ये बताऊँगा कि मॉडलिंग होती क्या है, कैसे क्या-क्या चीज़ें देखी जाती है मॉडलिंग के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले आता है मॉडलिंग का ना टाइप्स। कितने टाइप की मॉडलिंग होते हैं? हर जॉब में, किसी भी जॉब को आप उठा के देख लो, उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी जॉब गवर्नमेंट जॉब है। प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, उसमें बहुत सारे टाइप के जॉब होते हैं। वैसे ही मॉडलिंग में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो कि फिटनेस मॉडलिंग। फिटनेस मॉडलिंग में क्या होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं फिटनेस से रिलेटेड चीजों को प्रमोट करने के लिए, बेचने के लिए। जैसे कि जिम जिम के जो टूल्स होते हैं जिससे एक्सरसाइज करते हैं वो हो गया, या जो खाने वाले प्रोटीन हो गए, ये सब चीजें जो होती हैं वो फिटनेस मॉडलिंग में आती है। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है कि कमर्शियल मॉडलिंग। कमर्शियल मॉडलिंग में क्या होता है ना कि कमर्शियल आपने एड्स देखे होंगे, जो एडवर्टीजमेंट बोलते हैं या फिर प्रचार बोलते हैं, टीवी पे बोलते हैं। टीवी पे जो आता है ना, कोई साबुन से नहा रहा है ऐसे, या फिर कोई ऑयल यूज कर रहा है किचन में, या फिर कोई बिस्किट खा रहा है और दिखा रहा है, कोई दूध दिखा रहा है पीते हुए कि मेरा बच्चा दूध पी के बहुत बहुत ही मजबूत हो गया है। तो उसको वो सब ना कमर्शियल में आते हैं, सब उसमें एड में आते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप का होता है। उसमें आपको खाने वाली चीजें हो गई ये सब, या फिर ऐड भी आते हैं। बहुत सारे कपड़ों के बारे में ऐड आते हैं, वीडियो आते हैं, ज्वेलरी के बारे में ऐड आते हैं टीवी पे। वो सब कमर्शियल मॉडलिंग का पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है रनवे। रनवे कह सकते हैं, रनवे या फिर फैशन। आपने देखा होगा कि लोग जो रैंप वॉक जो होती है, जिसपे वॉक करते हैं कपड़े पहन के, और वॉक वॉक करते हैं खूब स्टाइलिश कपड़े पहन के, वो रनवे मॉडलिंग होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें ना आप किसी डिजाइनर के, जैसे मनीष मल्होत्रा हो गया या फिर बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, वो कपड़े डिजाइन करते हैं और उससे क्या करते हैं ना, उसमें अपने कपड़ों को, उनके कपड़ों को पहन के अपने आप को वॉक कराते हैं वहां पे। उस पे आप ऐसे चलोगे और आपके कपड़े जो है, लोग वहां पे जो बड़े बड़े लोग होते हैं इंडस्ट्री में, जिनको डिजाइन चाहिए होते हैं, वो आते हैं देखने के लिए। फिर इंस्पिरेशन के लिए वो लेके अपने कंपनी में मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। वो होता है क्या, वो होता है रनवे और फैशन। तो फैशन मतलब कपड़ों से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या होता है कि आप जब भी कभी फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा या फिर अमेजोन आप जब ओपन करते हो, तो वहां पे आपको ना लोग दिखते हैं ऐसे कपड़े पहन के खड़े हुए हैं ऐसे साइड से। 5-6 पिक्चर्स होते हैं। कोई भी शर्ट आप ऑर्डर कर रहे हो, साड़ी ऑर्डर कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि एक बंदा है, बंदी खड़ी रहेगी और वो कपड़े पहन के, उसके 4-5 पिक्चर रहेंगे। उसको बोलते हैं ई कॉमर्स बोलते हैं, या फिर प्रिंट शूट भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है ना कि आपको कुछ नहीं करना रहता है, कपड़े पहन के डिफरेंट पोजेस देने रहते हैं, और वो पिक्चर्स लेके अपलोड किया जाता है कि जो खरीदने वाला आएगा वो उसको पूरा घुमा के देख लेगा कि आपकी जो शर्ट है आगे से कैसे दिख रही है, पीछे से कैसे दिख रही है, लेफ्ट से राइट से सारी चीजें दिख जाएंगी। तो वो होता है आपका क्या, ई कॉमर्स शूट बोलते हैं। नेक्स्ट होता है, कह सकते हैं प्रिंट शूट उसको बोलते हैं, या फिर एडिटोरियल भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे आपने मैगजीन पेपर वगैरह देखा होगा, ठीक है, उस पे जो नहीं फैशन जैसे हीरो हो गए या फिर अच्छे अच्छे मॉडल्स खड़े रहते हैं, कुछ पहन के खड़े रहेंगे। वो मैगजीन के लिए होता है। कहीं पेपर पे, कहीं पे भी प्रिंट, प्रिंट इसीलिए बोलते हैं, पेपर पे हो गया या फिर किसी मैगजीन में हो गया, वो उसको दिया जाता है। तो वो उस टाइप का मॉडलिंग होता है। तो ये कुछ बेसिक से मॉडलिंग है। ऐसा और भी बहुत सारी चीजें चीजें होती हैं, बहुत सारी मॉडलिंग होती है। कुछ हैंड मॉडलिंग भी बोलते हैं, जिसमें सिर्फ आपका हैंड यूज किया जाएगा। आपके हाथ काफी ब्यूटीफुल है तो हाथ यूज किए जाएंगे। फुट वाले भी होते हैं, जैसे अच्छे चप्पल दिखाने हैं, शूज दिखाने हैं, तो शक्ल नहीं दिखाया जाएगी, सिर्फ चप्पल दिखाया जाएगा और आपका पैर दिखाया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी मॉडलिंग्स होती हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं जिसके वजह से लोगों को हायर किया जाता है और मॉडलिंग के लिए लिया जाता है। अब बात आती है कि मॉडलिंग के लिए क्या, लोगों को लगता है ना कि कोई जो मॉडल है वो बहुत ही हैंडसम होना चाहिए, बहुत ही सुंदर होना चाहिए। लड़का है तो अब एकदम हैंडसम हो, लड़की हो तो ब्यूटीफुल हो, हाइट एकदम 6 फीट से ज्यादा होनी चाहिए, बॉडी एकदम फिट होनी चाहिए। क्योंकि लोगों को इसके बारे में उतना पता नहीं रहता है, कभी उन्होंने ट्राई नहीं किया होता, उन्होंने बस देखा रहता है कि मॉडल्स को जब भी दिखाया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। मोबाइल में देखोगे या फिर आप लैपटॉप में देखोगे या फिर वेबसाइट पे देखोगे, तो उनको अच्छे तरह से दिखाया जाता है। उनको लगता है कि इसीलिए मॉडल जो होते हैं बहुत ही हैंडसम होते हैं। काफी बार मैंने ऐसा सुना है कि यार आप तो काफी मॉडल जैसे हैंडसम लगते हो, आप तो काफी मॉडर्न लगते हो।
मतलब कहने का मतलब कि हैंडसम मॉडल, मतलब उनको लगता है कि बहुत ही सुंदर लोग है, इसलिए उनको लगता है कि लोगों को लगता है कि जो सुंदर लोग होते हैं वही मॉडलिंग करते हैं। लेकिन मैं आपको रियलिटी बता दूं, ये चीज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 50% आप कह सकते हो सारे मॉडल्स हैंडसम नहीं होते हैं। हाँ, क्योंकि आप मूवी देख लो, पहले की मूवी देखोगे या फिर अभी की मूवी देखोगे, क्या मूवीज जो आती हैं उसमें सारे लोग एकदम सुंदर ही होते हैं, सारे एकदम मस्त, एकदम 6 फीट पे होते हैं और बॉडी अच्छी होती है, शक्ल अच्छी होती है, गोरे होती है? नहीं, उसमें ना डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। जो माँ बन रही है वो बूढ़ी होनी चाहिए, जो दोस्त बन रहा है वो नॉर्मल सा लगने वाला होना चाहिए बंदा। तो वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का रोल मिला है, उस बेसिस पे आपको आपको सिलेक्ट किया जाता है। मॉडलिंग में भी वैसे ही होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई ब्रांड है जो कि कपड़े के लिए मॉडलिंग करा रहा है और उसके जो कपड़े हैं वो लार्ज है साइज में, मीडियम नहीं है, लार्ज है, और अब कह लो कि मीडियम भी है, लार्ज भी है, एक्सेल भी है, तो मीडियम वाला बंदा अगर एक्सेल के कपड़े पहनेगा तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो वो क्या करेगा, वो कहीं से एक्सेल वाले बंदे को ही ढूंढेगा जो कि मोटा सा हो, जिसपे वो शर्ट टी शर्ट है अच्छे से लग जाए, लगे कि हाँ ये मोटा है तो इस पे टी शर्ट ऐसी लग रही है। लेकिन वहीं पे उसको मीडियम साइज भी चाहिए, जो कि बंदा फिट होना चाहिए, जो फिट रहेगा उसमें मीडियम साइज अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मॉडलिंग का रिक्वायरमेंट यही होता है। एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि मान लो कि हैंड मॉडलिंग करानी है किसी से, कुछ दिखाना है, हाथ के कुछ एक्सेसरी अंगूठी वगैरह दिखानी है, और वहां पे वो जरूरी नहीं है कि वो शक्ल उनको चाहिए, शक्ल चाहिए ही नहीं, उनको बस हाथ चाहिए। तो अब एक बंदा है जिसकी शक्ल काफी सुंदर है लेकिन हाथ अच्छे नहीं है, या फिर एक बंदी है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, लेकिन उसके हाथ जो हैं, फिंगर्स वगैरह हैं उनके, वो उतने ब्यूटीफुल नहीं है, तो वो उसको नहीं हायर करेंगे, क्योंकि उनको ज्वेलरी दिखानी है, हाथ के चूड़ियां वगैरह दिखानी है, अंगूठी दिखानी है। तो उनको चाहिए कोई एक ऐसी बंदी जिसके हाथ के जो फीचर्स हैं, जो डिजाइन हैं हाथ के, वो अच्छे होने चाहिए, जिसको उनकी ज्वेलरी अच्छे लगे। तो उसमें उनकी शक्ल की कोई जरूरत नहीं है, वो चाहते हैं कि हाथ दिखाओ अपने। हैंड मॉडलिंग में ये होता है कि अपने हाथ वगैरह के पिक्चर भेजने रहते हैं, दिखाने रहते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मॉडलिंग करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही हैंडसम हो, हाइट आपकी 6 फीट से ज्यादा ही होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 5'8" भी हैं, 5'9" भी हैं। बस ये डिपेंड करता है कि जिसको मॉडलिंग करवानी है, जिस ब्रांड को करवानी है, उसकी जरूरत क्या है, किस टाइप का मॉडल वो ढूंढ रहा है। तो उसमें इसीलिए डिफरेंट टाइप के मॉडल्स होते हैं, जिन जो कि छोटे भी होते हैं, मोटे भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, पतले भी होते हैं, हर टाइप का। किसी का कलर काला होता है, किसी का कलर गोरा होता है। तो कलर भी अभी तो मॉडलिंग में ऐसा हो गया है कि पहले थोड़ा सा ऐसा था, लोग बायस थे कि मॉडलिंग कर रहे हो तो बहुत ही हैंडसम होनी चाहिए, बॉडी फिट होनी चाहिए, एकदम फेयर होना चाहिए। अभी भी कहीं कहीं है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। कहीं जाओगे तो उन्हें हर तरफ का चाहिए होता है। तो अगर आपको मॉडलिंग स्टार्ट करनी है तो आप अपने लुक को लेके ये कभी भी अनकंफर्टेबल मत होना कि मैं अच्छा नहीं हूं, तो मेरी हाइट छोटी है, तो मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मैं मॉडलिंग नहीं कर सकता हूँ। कोई भी कर सकता है, आपको बस राइट जगह पे जाके अप्लाई करना है, जहां पे आपकी जो प्रोफाइल है वो सूट करेगी। प्रोफाइल मतलब आपका जो फिजिक है, आपका जो शक्ल है, आपका जो कलर है, वो जिसे चाहिए आपको वहां जाना है। 10 टाइप के लोग खड़े हैं, उनमें से किसी को गोरा चाहिए, किसी को काला चाहिए, किसी को पतला चाहिए, किसी को मोटा चाहिए। तो आप जिसको गोरा चाहिए, आप काले हो तो आप गोरे, उसके पास में जाओगे तो आपको वो नहीं लेगा। तो आपको जाना है जिसको काले वाले की जरूरत है वहां जाना है, और जिसको काला बंदा चाहिए एज ए मॉडल, तो वो गोरे वाले को भी नहीं लेगा। तो वो यही यही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक से मॉडलिंग। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो क्या रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम बताते हैं कि अगर आपको मॉडलिंग स्टार्ट करनी है तो क्या चीजें आपके पास में होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो ना, कि पोर्टफोलियो होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं। पोर्टफोलियो में क्या रहता है ना, आपके 4-5 पिक्चर्स रहते हैं अच्छे अच्छे। आप कैमरे से शूट करवा सकते हो, कैमरा नहीं है तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से शूट कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी, एक आइडिया मिल जाता है कि बंदा किस टाइप का है। उसमें आपके 4-5 पिक्चर रहते हैं, एक सामने का रहता है, एक राइट का रहेगा और एक लेफ्ट का रहेगा। उसके बाद में क्या रहेगा, आपके मेजरमेंट्स रहेंगे। मेजरमेंट्स में क्या रहेगा, आपकी हाइट कितनी है, आपका कमर का साइज कितना है, आपके पैर का साइज कितना है, आपके बाल के कलर क्या है, आपके आंखों का कलर क्या है। ये कुछ बेसिक से डिटेल्स होते हैं। आपका एज कहाँ, एज कितना है आपका, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो, कौन से शहर में रह रहे हो। तो ये बहुत बेसिक से डिटेल रहते हैं, और आपके 3-4 पिक्चर्स रहते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि आप वहां पे प्रोडक्ट हो, तो आपको देख के ना आपके पिक्चर्स देखेंगे लोग, और आपके मेजरमेंट्स देखेंगे, और लोग जो जिनको चाहिए होता है मॉडल्स, वो सोचेंगे कि अच्छा ये बंदा 5 फीट 10 इंच का है, ऐसा दिखता है। तो अगर उनको लगता है कि हाँ मुझे कोई ऐसा ही बंदा चाहिए था, तो वो आपको हायर कर ले। तो ऐसे पोर्टफोलियो यही होता है। तो आपको एक पोर्टफोलियो बनानी होती है। स्टार्टिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आप कैमरे के पास में जाओ या फिर कहीं पर जाके शूट करवा रहे हो पैसे देके, कोई जरूरत नहीं है।
फोन से ही अच्छे से जहाँ पे सनलाइट होती है, धूप जो होती है ना, धूप घर में नहीं, घर के लाइट में नहीं, छत पे चले जाओ या फिर जहाँ पे लाइट पड़ रही है, अच्छे से सनलाइट पड़ रही है, वहां पे खड़े होके आप 4-5 अच्छे से पिक्चर क्लिक करवा सकते हो, जिसको पोलराइड्स बोलते हैं। और वही पिक्चर्स आप भेजोगे, उसके बेसिस पे आपको वो एक्सेप्ट कर लेंगे अगर उनकी रिक्वायरमेंट होगी, आपसे मैच कर रही होगी, ठीक है। ये पहला होता है कि आपको पोर्टफोलियो बनाना रहता है। दूसरा आता है कि ऑनलाइन प्रेजेंस जो होता है ना, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह जो ऑनलाइन चला रहे हो, उस पे आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर एजेंसी वगैरह हैं वो ऑनलाइन ही अवेलेबल रहती है, और आपके जो पिक्चर्स हैं आप अपलोड करते रहते हो, तो उसमें आप हर तरफ के कपड़े भी ट्राई करते हो या फिर पिक्चर्स भी अपलोड करते हो, तो आपके प्रोफाइल पे जाने के बाद में ना एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ये बंदा इस टाइप का दिख रहा है, ऐसे कपड़ों पे ऐसा दिखता है, दिन में ऐसा दिख रहा है, रात में ऐसा दिख रहा है। तो उससे क्या है ना कि वो आपका एक कैरेक्टर दिखाता है कि आपके कैरेक्टर किस टाइप का है, जो कि हेल्प करता है एजेंसी लोगों को हायर करने में आपको। तो आपको थोड़ा सा ऑनलाइन रहना पड़ता है, आपके वीडियोस पिक्चर्स वगैरह अपलोड करना रहता है वहां पर, ठीक है। उसके बाद में आपको काम चाहिए, तो उसमें होता है ऑनलाइन एजेंसी वगैरह जो होती है, एजेंसी होती है कि जो आपको काम देती है। तो बहुत सारे एजेंसी होती हैं, हर जगह होती है, तो वो ऑनलाइन ही रहते हैं। तो वो क्या करते हैं ना कि स्टोरी वगैरह डालते रहते हैं कि हमें एक मॉडल चाहिए, इतना हाइट का चाहिए, वो उसके बारे में बताते रहते हैं। तो उनके स्टोरी वगैरह चेक करते रहोगे आप, और जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ उसका जो रिक्वायरमेंट है, जैसा मॉडल उसको चाहिए वो मेरे प्रोफाइल से मैच कर रहा है, 5 फीट 10 इंच का चाहिए, मेरा हाइट 5 फीट 10 इंच है, कलर उसको चाहिए और डार्क स्किन चाहिए, मेरा भी डार्क स्किन है, पैर का साइज है, जो जूता पहनने का जो पैर साइज होता है वो 9 है, मेरा भी 9 है, तो बस मैच कर गया। वहां पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरा प्रोफाइल मैच कर रहा है, बताओ अगर आपको मेरा प्रोफाइल अच्छा लग रहा है तो वो आपको बता देंगे। तो ऐसे आप एजेंसीज को मैसेज करते रहोगे, और उनको वो आपको क्या करेंगे ना, ग्रुप्स में ऐड करते रहते हैं जहाँ बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह होते हैं। तो आपको एजेंसीज वगैरह से ऑनलाइन कनेक्ट करना पड़ेगा काम वगैरह के लिए, ठीक है। उसके बाद में ये भी होता है कि जब भी आप किसी शूट वगैरह पे जा रहे हो, तो वहां पे कोशिश करो लोगों से मिलने का, जैसे फोटोग्राफर्स हो गए, फोटोग्राफर से आप मिल सकते हो, उनसे कांटेक्ट बना सकते हो, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, उनसे आप उनसे बातें कर सकते हो, उनका फोन नंबर ले सकते हो। उससे क्या होगा, ये लोग ना इसी फील्ड में हैं और वो लोग मेकअप करने के लिए मॉडल्स के लिए जाते हैं, या फिर फोटोग्राफर्स हैं, वो पिक्चर्स खींचने के लिए अच्छे अच्छे लोगों के जाते हैं। तो अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट ऐसी मिलती है, वो अगर आपका प्रोफाइल उनको लगेगा कि हाँ मैच कर रहा है, तो वो भी वहां पे एजेंसी को आपका प्रोफाइल फॉरवर्ड कर सकते हैं कि इस बंदे का मैंने फोटोग्राफी किया था, ये बंदा आप अच्छा लगेगा आपके जो आपका जो रिक्वायरमेंट है उस पर। तो ये सारी बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो मॉडलिंग के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो। आने वाले वीडियो में मैं और भी चीजें बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि हाँ आपको मॉडलिंग करनी है या फिर जानना है मॉडलिंग के बारे में, लाइक करो, कमेंट करो, बताओ कि हाँ आपको चाहिए इसके बारे में नॉलेज, तो मैं और भी इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। ये बेसिक सा मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैंने भी मॉडलिंग स्टार्ट किया है, मैं कर रहा हूँ, काफी दिन हो गया है, और जिस टाइप के मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, मैंने बताया आपको कि किस टाइप का करता हूँ। तो मैं तो कमर्शियल करता हूँ, एड वगैरह बनाने में मैंने काम किया हुआ है। उसके बाद में आता है कि ई कॉमर्स का जो होता है उस पर मैंने काम किया है, जहाँ पे मॉडलिंग के लिए कपड़ों को दिखाना है, किस टाइप के कपड़े लग रहे हैं मेरे पे बेचने के लिए, वो भी मैंने किया है। तो कुछ मॉडल्स मैंने किया है, कुछ अभी भी मैंने नहीं किया है, आने वाले टाइम में करूंगा। मैंने फिटनेस पे भी किया है कि किस टाइप का जैसे खाने वाली चीजें हो गई, प्रोटीन हो गई, उसके लिए भी मैंने किया है। लेकिन मैंने कुछ चीजें अभी और भी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए है, अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो अभी ज्यादा वैसे मैंने प्रोजेक्ट्स किए नहीं है, बट ये सारा एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस पे रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर कर दूं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कभी भी मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, जितना मुझे पता होगा मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।